जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट अगस्त 2021। तुला लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन में यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं किया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका तुला लगन है अथवा नहीं, और तुला लगन होने के लिए लगन में 7 नंबर लिखा होना अनिवार्य है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तुला लगन की, जो कि एक वायु तत्व तथा एक चर लगन है। ये वायु तत्व लगन होने के कारण इस लगन की अगर जातक अथवा जातिकों की बात करें तो स्वतंत्र विचारधारा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर जो चर लगन का प्रभाव व्यक्ति के अंदर जो है घूमने फिरने का जो है शौकीन, साथ ही बदलाव को लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति पाई जाती है। तुला लगन जो होता है ये शुक्र का लगन है, व्यक्ति शुक्र से प्रभावित रहता है। और जहाँ तक कि तुला का अगर हम स्वभाव की बात करें, चिन्ह से अगर हम बताएं तो ये व्यक्ति में एक स्वभाव ये रहता है कि ये जीवन की हर चीज़ को एक बैलेंस लेकर चलते हैं। तुला के समान जो है और नाप तोलकर जो है ये बोलने वाले ये व्यक्ति रहते हैं। साथ ही शुक्र का प्रभाव इनके जीवन में इनको लग्जरी के प्रति आकर्षित करता है और लग्जरी दिलवाता भी है, सुखों के प्रति आकर्षित करके। और सुख जो है भौतिक सुखों की अगर हम बात करें वो सब दिलाने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति खुश मिजाजी होते हैं। बात कर रहे हैं हम अगस्त माह के अंतर्गत, तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। लग्नेश शुक्र बनते हैं जो कि सिंह राशि के अंतर्गत 11 अगस्त तक एकादश भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, कुंडली के लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। लग्नेश का लाभ भाव में जाना 11 अगस्त तक का समय काफ़ी हद तक सही कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। आपके लाभ के लिए अगर हम बात करें, किसी भी तरीके का आप जो है कार्य कर रहे थे उसमें अगर लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था तो 11 अगस्त तक का समय माह के शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो समय आपके लिए बेहतर परिणाम जो है देने वाला रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें चाचा वगैरह से, मित्रों से, इन सभी से भी आपको लाभ, बड़े भाई बहन की अगर हम बात करें इनसे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर बैठे शुक्र का प्रभाव 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें पंचम भाव पर भी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शुक्र की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर, एक प्रेम संबंध आपका हो सकता है। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के प्रेम में भी पड़े जो हैं, उसमें हो सकता है कि आप चीज़ों से प्यार करें, नेचर से प्यार करें, जो है कहीं ना कहीं प्यार का जो है संबंध आपके जीवन में आता हुआ इस समय के अंतर्गत दिखाई देगा। और ये समय लाभ के लिए जो है एक अच्छा समय रहेगा। हो सकता है कि आप जो है किसी कंपटीशन, मतलब यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी कहे, या फिर जो है आप किसी भी तरीके की मतलब जो है आपने कुछ भी प्रोजेक्ट किया है, वर्क किया है, और उसमें हो सकता है आपको जो है मतलब एक अवार्ड भी मिल सकता है। इस तरीके की संभावनाएं यहाँ पर रहेगी। और 11 अगस्त के बाद लग्नेश की अगर हम बात करते हैं तो लग्नेश शुक्र नीच अवस्था के अंतर्गत 12वें घर से संबंध बना लेंगे। लग्नेश का 12वें घर के अंतर्गत जाना आपका हो सकता है विदेश वगैरह से संबंध आ जाए। और या फिर यहाँ पर एक बात ये भी रहेगी, लग्नेश 12वें घर में जाकर नीचस्थ अवस्था में भी है तो आप अपने आप को वीक भी महसूस कर सकते हैं। प्रेम के मामलों में भी आप यहाँ पर अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं। ये 11 अगस्त के बाद की बात है। और इस समय 11 से 6 सितंबर लिखा हुआ है कन्या राशि के अंतर्गत, लेकिन बुध कन्या राशि में 26 अगस्त को पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे नीच भंग हो जाएगा। तो 11 से लेकर 26 तक का समय आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। वहां पर आप अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं 11 से 26 अगस्त तक की अगर हम बात करें। साथ ही आपका विदेश वगैरह से संबंध आ सकता है, साथ ही आपके हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं और शुगर से संबंधित समस्या भी वहां पर हो सकती है। पुरुषों के लिए वीर्य हानि का समय है, ये भी स्थिति बन सकती है। साथ ही यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत गए हैं तो यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रह अगर जाते हैं तो यहाँ पे खर्चे, व्यय भी अगर आप बात करें तो व्यय भी अधिक होगा, खर्च भी अधिक होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही स्त्री का संबंध जो है वो आपके लिए थोड़ा हानिकारक उस समय के अंतर्गत रह सकता है। तो वहाँ पे खास तौर पे आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरीके का ये संबंध जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहाँ पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे तो 11 से लेके फिर 26 अगस्त तक आपको सावधान रहना ही है, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा भी हो सकता है, छल भी हो सकता है, तो वहाँ पे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही शुक्र से संबंधित चीज़ों पर खर्च भी हो सकता है। आप हो सकता है भौतिक सुखों पर खर्च करना शुरू कर दें, लग्जरी पर खर्च करना शुरू कर दें, ये स्थिति हो सकती है। स्त्री कारक चीज़ों पर खर्च करना शुरू कर दें। यहाँ तक कि अक्सर ऐसा भी देखा गया है, हो सकता है आपके घर परिवार में किसी का रिश्ता हो रखा हो, शादी हो जो है, या फिर किसी भी तरीके का फंक्शन हो, तो वहाँ पे खूबसूरत मतलब अगर हम बात करते हैं मतलब स्त्रियों से संबंधित सामग्री सामान की अगर हम बात करते हैं, मेकअप वगैरह के सामान की बात करें, ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो वो सब आप खरीद सकते हैं, कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है शुक्र से संबंधित चीज़ों पर
पर व्यय होता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। और यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों में जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो बात यहाँ पर बताई गई है वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही लग्नेश 12वें घर में जाकर व्यक्ति को एक अकेलापन भी महसूस करा देता है, व्यक्ति अपने आप में अकेला भी महसूस करता है, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। अगर आप जन्म स्थान से दूर हैं तो फिर भी सही रहेगा, अन्यथा वहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोरी वीकनेस तो आपको यहाँ पर महसूस होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की बात करें। सूर्य इस कुंडली के अंतर्गत लाभ भाव के स्वामी है। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि कुंडली के दशम भाव के अंतर्गत आती है। तो सूर्य 17 अगस्त तक दशम भाव के अंतर्गत रहेंगे। दशम भाव में बैठे सूर्य शनि का एक आपस में कॉम्बिनेशन भी बनेगा, दृष्टि संबंध बनेगा, तो थोड़ा पिता के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है और साथ ही साथ माता के भी हड्डियों में दर्द की शिकायत जो है ये रह सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी रह सकती है, घर के अंदर थोड़ा एक कलह का वातावरण वहां पर बनता हुआ दिखाई देता है, ये स्थिति बनती है। साथ ही सूर्य दशम भाव के अंतर्गत बैठकर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाने वाले रहेंगे, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली भी होते हैं। तो ये समय आपके लिए, और वैसे भी लाभ भाव का स्वामी बनकर दशम भाव में जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आपके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा 17 अगस्त तक की अगर हम बात करें। उसके बाद 17 अगस्त के बाद की भी अगर हम बात करें तो 17 अगस्त के बाद जो है सूर्य जो है सिंह राशि के अंतर्गत जो है एकादश भाव में चले जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें सरकारी काम में, अगर आपके कोई उलझन में लंबे समय से अगर आप फंसे हुए थे तो वहां से मुक्ति का भी समय है। साथ ही आपके सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें वो प्राप्त करने की इच्छा थी, तो अगर आपके, देखिए ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, गोचर पर आधारित। अगर ये सब तभी लागू होती है सब बातें जो है जब आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि जन्म कुंडली सबसे पहले लागू होती है। जन्म कुंडली में जो नियम, जो भी आपके योग बने हुए होते हैं उन्हीं के द्वारा ही यहाँ पे गोचर लगाकर परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो अगर जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग है तो यहाँ पे भी फिर आपका सरकारी नौकरी में या सरकार से संबंधित चीजों में सफलता के योग मिलते हैं। हो सकता है कोई इसी तरीके का टेंडर आपको मिल जाए, वो भी यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। अब देखिए सूर्य जो है 17 अगस्त के बाद अगर हम बात करें तो सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये भी स्थिति लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा। आपके हर तरीके से लाभ की वृद्धि आपको प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं आपके मित्रों से, दोस्तों से अगर हम बात करें, वहां पे भी संबंध, वहां पे थोड़ा संबंधों में थोड़ा अहंकार की स्थिति बन सकती है। एक बात और है कि सूर्य जब सिंह राशि के अंदर 17 अगस्त के बाद अगर हम बात करें, मित्रों का लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहन का लाभ भी मिलेगा, लेकिन उनका स्वाभिमान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उनका अहंकार भी आपको दिखाई देगा, वो स्थिति भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। चाचा से भी लाभ मिल सकता है और चाचा के साथ भी एक अहंकार की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई देती है, ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही आपके लाभ की स्थिति अच्छी बनेगी, आपको जो है सरकारी नौकरी, सरकार से भी लाभ मिल सकता है जो है, या फिर आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं। साथ ही आपकी इनकम में भी वृद्धि हो सकती है और लाभ की आपकी जो है अच्छी खासी वृद्धि आपकी होती हुई दिखाई देगी इस समय के अंतर्गत। साथ ही यहाँ पे बैठे सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ये समय, क्योंकि सूर्य जैसे, और फिर मंगल भी का भी प्रभाव रहेगा, उसका भी हम बताने वाले हैं। तो सूर्य जैसे ग्रह की दृष्टि जब पंचम पर पड़ती है तो वहां पर पंचम की चीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गर्भ की बात करें तो गर्भ को जलाने का भी कार्य कर देते हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं उनको ये समय सावधान रहने का है 17 अगस्त के बाद की बात करें, और खासतौर पे 17 अगस्त के बाद की बात करें, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक है सिंह राशि के अंतर्गत, लेकिन फिर भी 17 अगस्त से इस माह के अंतर्गत शुरुआती 15 दिनों की अगर हम बात करें तो आपको खास तौर पे जो है सावधान इस माह के अंतर्गत तो रहना ही, अगले माह में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव साथ साथ है, क्योंकि मंगल जैसे ग्रह भी जो है मंगल रक्त के कारक होते हैं, ये भी गर्भपात करा देते हैं। मंगल की दृष्टि भी जब पंचम भाव पर होती है तो आपको खास तौर पे ध्यान देना है, गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में भी एक अहंकार वश जो है, अहंकार के कारण जो है एक समस्या बन सकती है, ईगो सामने आ सकता है प्रेम संबंधों में, तो उस बात का भी आपको जो है ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मंगल की बात करें तो मंगल 20 जुलाई से 6 सितंबर तक की अगर हम बात करें सिंह राशि के अंतर्गत है, मतलब अगस्त माह के अंतर्गत मंगल सिंह राशि के अंतर्गत ही गोचर करेंगे, पूरे अगस्त माह में, अर्थात लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। मंगल यहाँ पर जो बनते हैं वो धन भाव के स्वामी बनकर लाभ भाव में बैठेंगे, तो एक बात तो तय है, एक राजयोग जैसी स्थिति जो है और महाधनी योग कहा जाता है, तो वो स्थिति यहाँ पर बनती है। इसी के साथ शुक्र की स्थिति जब तक कमजोर रहेगी तो आप इतना अधिक जो है अर्जित तो नहीं कर पाओगे धन की, अगर हम बात करें लाभ इतना कमा नहीं पाओगे। तो लाभ जैसे 11 अगस्त तक का समय और फिर 26 के बाद का समय, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बीच के समय में भी लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कठिन स्थितियों के साथ प्राप्त हो सकता है, मेहनत अधिक बढ़ सकती है वो स्थिति, लेकिन कहीं ना कहीं ये माह आपको बताता है कि भाई लाभ की स्थिति तो बन रही है, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन में लाभ
आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह से भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि शनि की भी स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे आप एक एग्रीकल्चर लैंड से भी आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का भी प्रभाव आपका जो है लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, और साथ ही भाग्य भाव का स्वामी का भी प्रभाव रहेगा, जो कि हम अभी बताएंगे, बुध का भी प्रभाव। तो ये स्थिति आपको जो है अच्छा खासा लाभ जो है देने वाली रहेगी। साथ ही मंगल का लाभ भाव में प्रभाव आपके कलह की स्थिति बन सकती है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की अगर हम बात करें, चाचा की बात करें, मित्रों की बात करें, वहाँ पे थोड़े आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, तर्क उतर्क की अगर हम बात करें, वो आप उनके साथ कर सकते हैं। वो लाभ देंगे आपको, वो आपको साथ देंगे, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये जो स्थिति हमने बताई है वो भी मिलती हुई जो है आपको दिखाई देगी। साथ ही मंगल की अगर हम बात करें, मंगल चौथी दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, वहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं। आकस्मिक रूप से, क्योंकि जब मंगल अपने घर को देखेंगे और केतु बैठे हैं, तो वहाँ पे अचानक से कह लीजिए, आकस्मिक रूप से अगर हम कहते हैं, और गुप्त तरीके से जो है मतलब एक लाभ की स्थिति जो है वहां पे दिख सकती है। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, मंगल की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी, वाणी से संबंधित समस्या बन सकती है। साथ ही आपको इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत जो है कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो बोलने की बजाय अगर आप मैसेज के थ्रू अगर आप काम करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव, क्योंकि केतु भी है, केतु अपनी वाणी से का संतोष, आप हो सकता है बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोलना कुछ और चाह रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं, और जिससे सामने वाला कुछ और ही समझ गया, जिसके कारण मतलब वहाँ पे एक समस्या बन जाएगी। साथ ही मंगल का प्रभाव वाणी में भी थोड़ा मतलब एक एग्रेशन कह लीजिए, कुछ कड़वाहट कह लीजिए, वो भी ला सकता है। तो वहाँ पे आपको बोलते समय आपको ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता रहेगी, और ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और कुटुंब परिवार के साथ भी थोड़े से जो है संबंधों में, क्योंकि मंगल का प्रभाव थोड़ा फाइट वगैरह करा देता है, तो वहाँ पे भी आपको जो है थोड़ा संबंधों को सुधार रखने की आवश्यकता है, यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने कुटुंब के साथ भी, परिवार के साथ भी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन धन, आपका धन संचय अवश्य करा देगा, क्योंकि धन आपका खर्च भी बहुत अधिक होगा इस माह के अंतर्गत जो है, जैसे कि हमने बताया शुक्र 12वें घर से संबंध बनाएंगे, तो धन भी अधिक खर्च होगा, लेकिन लाभ भी प्राप्त होगा, और धन संचय भी यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही बात करते हैं इस, देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, और एग्जैक्ट परिणाम जो आपको रिजल्ट जो प्राप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली पर जब ये गोचर लगता है, तब उसके बाद आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि हमने बताया गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है। संतान के साथ जो है संबंधों में थोड़ी समस्या आएगी, जो है वहां पर भी ये दिक्कत आएगी। प्रेम संबंधों में भी एक दिक्कत आएगी, आपकी जो है बहस छिड़ सकती है, आपकी जो है आपस में जो है वो भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही मंगल का प्रभाव जो है 8वीं दृष्टि से मंगल यहाँ पर जो है 6th हाउस को देखेंगे, तो आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर ये सजेशन दिया जाएगा आपको, ऋण की तरफ आपका जो है, कर्ज की तरफ आपका झुकाव जा सकता है, तो वहाँ पे आपको बचने का प्रयास पूर्ण रूप से करना चाहिए। लाभ की स्थिति यहाँ पर अच्छी हुई दिखाई हुई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध का प्रभाव जो है, बुध जो है 25 जुलाई से 9 अगस्त तक तो बुध कर्क राशि के अंतर्गत है, जो कि यहाँ पे अच्छा ही रहेगा। भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव से संबंध बनाकर कर्म क्षेत्र के लिए आपका अच्छा रहेगा। वैसे भी मंगल का भी जो प्रभाव मैंने आपको बताया, मंगल धन भाव के स्वामी के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी है। एक मिनट यहाँ पर कुछ रह गया है, देखिए सप्तम भाव के स्वामियों पर भी लाभ भाव में बैठे हैं, तो दाम्पत्य में लाभ की स्थिति, मतलब वैवाहिक जीवन में आपकी अगर हम बात करें वो अच्छा रहेगा। थोड़ी स्थिति की अगर हम बात करें, साथ ही यहाँ पर वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की अगर हम बात करें, उनसे भी आपको लाभ होता दिखाई देंगे, तथा वे भी लाभ के मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये समय जो है अच्छा रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी और बिजनेस पार्टनर के लिए भी, उनके लिए भी लाभ की स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही एक बात दिक्कत वाली ये है कि सप्तम भाव से दूसरे भाव में, जो कि आपके जीवन साथी का जो है, आपके जीवन साथी के लिए कुटुंब का भाव है, और ये ससुराल की भी अगर हम बात करें आपके जो है, तो ये भाव जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे राहु जो बैठे हुए हैं, और ये पत्नी मतलब पति या पत्नी, मतलब जो स्पाउस है आपका, उसका वाणी का भी भाव है, तो वो वाणी के भाव पे राहु का प्रभाव जो है झूठ बोलने वाला भी हो सकता है। तो ये बात भी है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का संबंधी 12वें घर से बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा आपको संभलने की आवश्यकता है कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपसे झूठ बोल सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का तकरार जैसी भी स्थिति बना सकते हैं। मतलब वहाँ पे जो है एक राहु जैसे ग्रह जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं आपस में जो है, तो वहाँ पे एक बात का आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ससुराल वालों से भी थोड़े संबंधों में समस्या बन सकती है, या उनके कारण जो है आपके जीवन में समस्या
समस्या आ सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तथा आपके जीवन साथी की अगर हम बात करें, स्पाउस की बात करें, तो वहाँ पर उनको दांतों से भी संबंधित समस्या बन सकती है। राहु का प्रभाव यहाँ पर ये बताता है। और उनकी धन को लेकर जो है लालसा जो है वो बहुत अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी इस समय के अंतर्गत ज़्यादातर अगर हम बात करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बुध का प्रभाव जो है, तो बुध सिंह राशि के अंतर्गत जो है 9 से लेकर 26 अगस्त तक भाग्य भाव का स्वामी जो है लाभ भाव के अंतर्गत रहेगा। 9 से 26 तक भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव के अंतर्गत रहेगा। तो ये तो है कि आप, क्योंकि शुक्र का प्रभाव कमजोर तो करेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का स्वामी लाभ की स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके का प्रभाव जो है थोड़ा सही दिखाई देगा। वैसे आप काफ़ी वीक महसूस करेंगे, लेकिन लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। ये प्रभाव यहाँ पर इस तरीके का दिखाई देता है। साथ ही धर्म से आपको लाभ हो सकता है, धर्म से, गुरुजनों से। 9 से लेकर अगर 26 की अगर हम बात करें, धर्म की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, आपके पिता की बात करते हैं, तो वहाँ पे लाभ की स्थिति आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। 17 अगस्त से पहले जो है फादर के साथ जो है रिलेशंस में थोड़ी समस्या दिखाई देती है, मतलब संबंधों में समस्या दिखाई देती है। लेकिन 17 अगस्त के बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्थिति अच्छी दिखाई देगी। साथ ही भाग्य का साथ जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्थिति मिलती है। 26 के बाद जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, तो भाग्य का स्वामी भी जो है व्यय भाव के अंतर्गत जा रहा है। तो यहाँ पे 26 के बाद अगर हम बात करें तो बोलने का काम आपका ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आप मार्केटिंग वगैरह में या फिर टीचिंग वगैरह में किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बोलना ज़्यादा पड़े, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। और इसके साथ देखिए यहाँ पर आपका विदेश संबंध जो है और विदेश से लाभ जो है, अगर विदेश में हो तो वहाँ पे लाभ की स्थिति इस माह के अंतर्गत आपको बनती हुई दिखाई देती है। विदेशों से संबंध आपका बन सकता है, चाहे वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए या जॉब के तौर पर देखा जाए कि आपकी जॉब जो है कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ी हुई हो सकती है, विदेश से संबंध आपकी जॉब का जो है आ सकता है। ये स्थिति भी जो है यहाँ पर पता लगती है। कर्म क्षेत्र के लिए सही है स्थिति जो है, और जो टाइम आपको बताया 11 अगस्त तक का, शुरुआती 11 अगस्त तक का, बाद में 26 के बाद वो स्थिति काफ़ी सही है, क्योंकि लग्नेश पर बहुत मैटर करता है। ये स्थिति जो है यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण मास है और सावन का महीना है। आप भोलेनाथ की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 23 अगस्त के बाद की अगर हम बात करें, ये भाद्र का महीना आरंभ हो जाएगा। शिवरात्रि इस माह में 6 अगस्त 2021 की है। नागपंचमी 13 अगस्त 2021 की है। त्यौहार अनेक है इस बार। रक्षाबंधन की बात करें 22 अगस्त 2021 दिन रविवार और 4:30 बजे PM शाम को जो है और से 6 बजे तक की अगर हम बात करें, इस समय राहु काल रहता है रविवार के दिन। इस समय राखी मतलब शुभ कार्य जैसे हो जाते हैं तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए। और कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें 30 अगस्त 2021 की भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में त्यौहार मनाया जाता है। अमावस्या की बात करें 8 अगस्त की अमावस्या रहेगी। टाइमिंग यहाँ पर आपको बताई रखी है। शुभ दिनों की बात कर लेते हैं, 4 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 13 से 15, 22 से 24 और यहाँ पर 26 से 29 का जो समय है वो आपके लिए शुभ दिन रहेंगे। इन शुभ दिनों में आपको जो कोई शुभ कार्य करना हो, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना हो, आप कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए जो है मतलब आमदनी भी अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इन दिनों के अंतर्गत लाभ की स्थिति अच्छी रह सकती है। तो ये समय आपके लिए उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अशुभ दिनों की, अगर हम बात करें 1 से 4, 11 से 13, 24 से 26 और 29 से 31 का समय अशुभ दिन रहेंगे। इन दोनों के अंतर्गत आपका जो है मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, रोग रिपोर्टिंग, इनका संबंध आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको क्या किसी भी तरीके के दुख का संबंध आ सकता है। तो इस समय के अंतर्गत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निर्णय इस समय के अंतर्गत ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए यात्रा के योगों की अगर हम बात करें कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल की अगर हम बात करते हैं, आकस्मिक रूप से यात्रा, क्योंकि यात्रा के यहाँ पर समय बनता है आपका जो है, आपके लिए यात्रा का समय बनता है। तो इन दिनों में यात्रा हो सकती है। और जैसे बता रखिए कि आकस्मिक रूप से यात्रा के लिए 1 से 4 और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 26 और 29 से 31 का जो समय है, 24 से 26 और 29 से 31, ये समय आकस्मिक रूप से यात्रा का बनता है। और ट्रैवल फॉर एंजॉयमेंट, आप घूमने फिरने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए अगर यात्रा कर रहे हैं तो 26 से 29 का समय यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद यात्रा के हॉस्पिटल एंड प्लेजर हो सकता है किसी तरीके के, क्योंकि 12वें घर में लग्नेश गया है, अस्पताल से संबंध आ सकता है आपका जो है ये संबंध भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, हॉस्पिटल वगैरह का। और प्लेजर, खुशी के लिए भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 11 से 13 का भी समय यहाँ पर हो सकता है। ये जो दो बातें हम बताते हैं ये किस पर निर्भर करती है? आपके बर्थ चार्ट पर निर्भर करती है। हो सकता है आपकी महादशा अंतर्दशा सही चल रही हो, इसके साथ जब गोचर लगेगा तो वहाँ पे प्रभाव आपको अच्छे मिलेंगे, या फिर अगर बेकार चल रही होगी तो नेगेटिव मिलेंगे। अस्पताल से संबंध, हॉस्पिटल से संबंध आ सकता है, क्योंकि राहु भी अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर खान पान, अगर गलत खान पान कर रहे हैं तो फूड पॉइजन वगैरह
या पॉइजन से भी संबंध आ जाता है और आकस्मिक अचानक से व्यक्ति के जीवन में जो मतलब एक दुर्घटना जैसी स्थिति जो है या ऐसी स्थिति भी मतलब अचानक से जो है तबियत का खराब हो जाना, ये स्थिति भी बन सकती है। तो खास तौर पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही स्पिरिचुअल रूप आप यात्रा करने चाहते हैं, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा वगैरह आप करना चाहते हैं या किसी प्रकार के मंदिर वगैरह जाना चाहते हैं तो ये 4 से 6 तक का समय अच्छा रहेगा। और ट्रैवल विद हार्ड वर्क 17 से 19 का समय रहेगा। कठिन परिस्थितियों के साथ जो आप यात्रा, कठिनाइयों के साथ यात्रा का भी योग बन जाते हैं तो वो 17 से 19 का समय रहेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या उपाय इस माह के अंतर्गत आपको करने हैं? श्री सुक्त का पाठ आपको करना है। कन्या को आप उपहार दे सकते हैं, शुक्रवार के दिन दे सकते हैं, लाल पुष्प माता लक्ष्मी को आप भेंट कर सकते हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करते रहिए और अमावस्या को जो है आप नारियल सर पे से 7 बार वार कर आप बहते जल में जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहती है, उपाय रहता है। इस तरीके का प्रभाव आपको जो है यहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो ये समय जो है थोड़ा सा आपको ध्यान सतर्कता के साथ जो है रहने वाला है। वैसे लाभ की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं और अपने माँ को शुभ बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।